ये ना, जी हाँ, देखिए काका काकी सब लोग वोट देने जरूर जाना, ये अपील हम टीवी 9 के मंच से अपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आज पटना में हैं हम। देखिए, बिहार की राजधानी पटना चाणक्य की भूमि रही है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की क्रांति भूमि रही है ये पटना। और यहां पर इस वक्त हम हैं, सामाजिक न्याय की राजनीतिक राजधानी इसको कहा जाता है। पटना हिंदी पट्टी का इकलौता ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी अभी भी अपना सीएम नहीं बना पाई है। पटना उस बिहार की राजधानी है जिसकी राजनीति घूमती है लालू और नीतीश के इर्द गिर्द पिछले 2.5 दशक के से। कहते हैं यहां के लोगों की रगों में राजनीति बसती है, उसके बावजूद यहां की राजनीति को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आज उसी को टटोलने, उसी को समझने टीवी 9 भारतवर्ष का यह काफिला, टीवी 9 भारतवर्ष की यह हाईटेक बस पहुंची है एक और हाई वोल्टेज शो के लिए बिहार की राजधानी पटना के दिल में मॉर्निस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। इस वक्त हम यहां पर हैं और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां पटना वालों के लिए हो जाएं। पटना वाले केवल पटना की धरती के लिए नहीं, बिहार की इस धरती के लिए जोरदार तालियां। मैं बिहार बहुत जगह गया हूं, लेकिन आप लोगों का जोश कम दिख रहा है। जोश कम नहीं दिखना चाहिए तालियों में, इतना जोश एक बार हो जाए ताकि बिहार तक मैसेज जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज बिहार में राजधानी पटना में देखिए जोश आ चुका है लोगों में। हम बात क्या कर रहे हैं? बात होगी बिहार में चुनावी बहार है, लेकिन क्या जाति के आगे मुद्दे दरकिनार हैं? मैं इस पर बात करने के लिए अपने मेहमानों को बुलाना चाहता हूं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल हैं, जोरदार तालियों से प्रेम जी का स्वागत हो। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कांग्रेस से डॉक्टर शकील अहमद खान है, शकील अहमद जी का जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करते हैं। जेडीयू से राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे, राजीव रंजन जी का स्वागत हो। और आरजेडी से एजाज अहमद हमारे साथ हैं, एजाज अहमद जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत। मंच सज चुका है, लोग तैयार हो चुके हैं, लोगों में जोश दिख रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए आपको दिखाते हैं क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और फिर उसके बाद तेजस्वी यादव का भी बयान आपको दिखाते हैं, सुनिए। जो मोदी ने हमेशा बोल रहे हैं कि 5 केजी राइस मैं फ्री 80 करोड़ लोगों को दे रहा हूं, तो हम उसको डबल करेंगे आने के बाद। और खासकर जो गरीब लोग, क्योंकि मैं उड़ीसा गया था, तो उसी वक्त उड़ीसा और दूसरे जगह जाने के बाद मैं देखा कि ये मिल के हम करेंगे, हम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में भी इसको लाएंगे। और इस बार 5 के बजाय 10 केजी हम लोगों को देंगे। आप पीएम चाहे एयर शो करे या रोड शो करे, तेजस्वी जॉब शो करेगा। क्या करेगा? जॉब शो। हाँ, वेरी वेल डन। तो देखिए, पटना वाले अब तैयार है, जोरदार हाथ बताइए, पटना वाले तैयार है? शुरू किया जाए। सवालों का सिलसिला प्रेम रंजन जी आपसे शुरू होता यही है, क्या है पटना में इस वक्त राजनीतिक मिजाज, और क्या जाति के आगे सब मुद्दे फेल? नहीं, यहां की जनता पूरी तरह मोदी जी के साथ है। कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सीधा एक है, देश का विकास, देश प्रगति करे, देश का नाम रोशन हो। आपने चर्चा किया कि यह चाणक्य की भूमि है, यह चंद्रगुप्त की भूमि है, यह जयप्रकाश नारायण की भूमि है। लोकतंत्र की जननी इसी बिहार की धरती से हुई है। जब पूरे दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं था, तो नालंदा का विश्वविद्यालय इसी धरती पर था। और ये धरती रास्ता दिखाने का काम करती है। भारत को विश्व गुरु बनाना है, और मोदी जी के साथ कदम से कदम ये बिहार के लोग लगातार चलते रहे, और इस बार भी चलने के लिए एजाज जी, फिर सवाल आपसे। एजाज जी, अगर नहीं है जाति का कुछ यहाँ पे मुद्दा, अगर नहीं है जाति के आधार पर कुछ, तो आपकी पार्टी के बारे में क्यों कहा जाता है कि MY इनका वोट है? आपकी पार्टी को क्यों फिर तुरंत जाति से जोड़ दिया जाता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन की राजनीति करना चाहती है, वो चलने वाला नहीं है। ये तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो हमने काम किया 17 महीने में, ये एक एक आवाम, एक एक नौजवान और एक एक घरों से आवाज़ आ रही है कि हमको नेता चाहिए तो तेजस्वी प्रसाद यादव जैसा चाहिए, हमको नेता चाहिए तो बेहतर सोच वाला नेता चाहिए। और दो जाति की बात आप कर रहे हैं, जाति तो यथार्थ है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्या प्रेम रंजन पटेल जी ये बताने का काम करेंगे कि ये प्रधानमंत्री को किस तरह से संबोधित करते हैं? पिछड़ी जाति के, अति पिछड़ी जाति के, तो आखिर क्या है?
ये जो धर्म और भरम की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको भी बिहार आकर के समझ में आ गया है आप कि कह रहे हैं 34 साल के आप कह नौजवान रहे के सामने हम हैं नहीं टिक पाएंगे। एजाज जी ये कह रहे हैं कि जाति की है कि जाति नहीं, आप ये नहीं, कह रहे हैं। यहाँ पर ठीक देखिए, है, यहाँ मैं पर पटना वालों से तेजस्वी पूछूंगा, प्रसाद पटना वाले इस यादव मुद्दे पर का मुद्दा बोलेंगे जाति ये चाहिए कि परिवर्तन विकास का चाहिए। स्पष्ट पटना वाले बोलेंगे भैया जोश नहीं दिख रहा है, जरा बताइए, खड़े होइए खड़े होइए खड़े होइए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, यहाँ कोई पार्टी आधारित काम नहीं है। और देश पार्टी आधारित या जाति आधारित? बिल्कुल जाति आधारित किसी प्रकार का यहाँ एजेंडा नहीं है। हम लोग राष्ट्रभक्त हैं। ठीक है, बोलिए। विकास के राह पे, और जिस तरीके से एजाज जी बोल रहे हैं, उनको यह जानकारी होना चाहिए कि संवैधानिक पद वाले ही व्यक्ति नौकरी देते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो तो उप मुख्यमंत्री थे। उप का मतलब क्या होता है? चुप। वो नौकरी नहीं दे ओके सकते। ओके ओके, इधर बोलिए। जो विकास पे आज जो विकास हो रहा है, उसी पे आज जो भी युवा है या जो भी लोग हैं, सिर्फ विकास पे विकास पे बिल्कुल। आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, काफ़ी विकास हुआ है और विकास हो रहा है। चाहे आप नॉर्थ जाइए, सिक्किम तक हमारा रेल लाइन बिछ गया है। कश्मीर जाइए, वहाँ तक रेल जो नहीं थी वहाँ हो गया है। कहाँ नहीं विकास है? ठीक है मैम, आप बताइए। हर जगह विकास है। ऑफ कोर्स मोदी जी, हम लोग विकास चाह रहे हैं, कोई जाति और धर्म के आधार पे हम लोग वोट नहीं। कोई जाति धर्म के आधार पर नहीं चाह रहे। इधर बोलेगा कोई? बोलिए बोलिए बोलिए, खड़े हुई। यहाँ जो है कि ना कोई जाति फैक्टर है, और विकास के नाम पर अगर रोड और सड़क अगर विकास है और व्यक्ति का अगर विकास नहीं है, तो फिर कोई विकास का मायने नहीं रखता। और उस विकास को 17 महीने में साबित किया है तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख नौजवानों को नौकरी देकर। ठीक है, आप बोलिए। इसके पहले 5 उप मुख्यमंत्री थे, तो इतना नौकरी क्यों नहीं दिए जो अभी तेजस्वी प्रसाद दिए? जो ठीक है, ओके। 5 किलो अनाज से दुनिया नहीं चल सकता है सर। मल्लिकार्जुन खड़गे 10 किलो दे रहे हैं, तब चलेगा? नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। ठीक है, बोलिए। 2005 के पहले बिहार में बेटी बहू रोड पर नहीं निकलता था। आज नीतीश कुमार के देन है कि सारा महिला लोग रोड पर चल रहे हैं निर्भय हो। एक मैम भी यहाँ पर खड़ी होकर ताली बजा रही हैं। और बताइए मैम। बिहार में विकास की लहर चल रही है। अब इतना विकास बिहार में हुआ है, जाति की कोई बात नहीं। ठीक है, पीछे वाले बोलेंगे कुछ? पीछे वाले मैम खड़े होइए खड़े होइए। पाटलिपुत्र के पावन धरती पे सबको नमस्कार। मैं कहना चाहूँ कि जाति की जनगणना आज भी वही जकड़ी हुई है बिहार की जनता में, लेकिन विकास तो हुआ है और हम लोग विकास की राजनीति करना चाहेंगे। जाति जनगणना तो उसने कराया जिस गठबंधन में आप हैं। जी, गठबंधन में तो है, लेकिन हमारी चाह है कि नहीं, विकास की बातें हो। विकास की बात होनी चाहिए, जाति की बात नहीं होनी चाहिए। देख लीजिएगा भाई, जवाब दीजिएगा शकील जी। ठीक है। इसकी पहल तो खुद नीतीश कुमार जी ने की थी, जाति जनगणना कराकर। उनका कहना था कि जब जाति जनगणना कराएंगे तब ना समावेशी विकास होगा, जातिगत। ठीक है, तो अब सवाल शकील जी आपसे है। शकील जी, इंडिया गठबंधन किधर जा रहा है? जाति पर जा रहा है, धर्म पर जा रहा है, मुद्दों पर जा रहा है, किधर जा रहा है बताइए। आप सभी लोगों को प्रणाम। असल में थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। 10 साल की तो भाजपा की सरकार ही देश में है ना, ये तो सर्वमान्य है, सच्चाई है। और यह सरकार जब बनी थी उसका बैकग्राउंड यूपीए गवर्नमेंट थी। 2013 से 2014 के भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के हमको याद हैं। उन भाषण से ऐसा लगा देश की जनता को कि जो वो कह रहे हैं वो निभाया जाएगा। छोटा सा आंकड़ा है आपके सामने, और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी है। आटा 20 रुपये था, 40 रुपये है, इसकी कम करने की कोशिश थी, हुआ नहीं। दाल 80 रुपये से 210 पे पहुंचा, दूध 30 रुपये से 66 पे पहुंचा, तेल 52 से 150 पे पहुंचा, पेट्रोल 66 से 97 पे पहुंचा, डीजल 52 से 90 पे पहुंचा, रसोई गैस 410 से 1100 पे पहुंची, डॉलर 58 रुपए में था 83 पे पहुंचा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि इन सारे मुद्दों में ये कहा गया था कि जो कीमतें उस वक्त थी वो घटाई जाएंगी। ओके। तो गवर्नेंस, अगर बैड गवर्नेंस हुआ, उसकी वजह से चीजों की कीमतें बढ़ी और बेरोजगारी। बड़ा हमला है, ये बड़ा हमला है, ये बड़ा हमला। राजीव जी जवाब देंगे इसका। सिर्फ एक आंकड़ा, जल्दी जल्दी। 2013 में पब्लिक सेक्टर, जहां आरक्षण की नीति भी लागू होती है, 14 लाख रिक्त स्थान, 14 लाख जगह थे पब्लिक सेक्टर में। अब वो घटते घटते 8 लाख 40,000 हो गए। पब्लिक सेक्टर बेच डाले गए।
इंडस्ट्री खत्म आप कह रहे हैं महंगाई और रोजगार, नौकरियां खत्म आप कह रहे हैं महंगाई और नौकरियां, ठीक है, मैं एक लाइव पोल कराता हूं। 22 लोगों को खरबपति बनाया गया। ओके ओके सर, आ रहा हूं। राजीव जी तैयार रहिएगा, मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। पटना वाले बताएंगे महंगाई और रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है, हाथ उठाइए, बताइए। पीछे से शुरू करते हैं, खड़े हो भैया। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जी 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष रोजगार का वादा किए थे, वो तो नहीं दिए, लेकिन खुद इंटरप्रेन्योर बनने के लिए बैंकों से लो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट रेट पे दिया जाए लोन युवाओं को, ताकि वो स्वरोजगार कर सके, लेकिन वो भी इनका जुमला साबित। ठीक है भैया, बोलिए बोलिए। सर देखिए, जाति और हेलो सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी हो सर, जाति और जाति में कोई ये नहीं रखे जो ठीक है भैया। जाति तो देखिए रहेगा, जाति कभी गया नहीं है। सरकार जाति प्रमाण पत्र क्यों मांगती है? ये लोग बोलते हैं कि जाति खत्म, कहाँ जाति खत्म होगा, शादी कहाँ तुम करोगे? ठीक है भैया, आप फर्स्ट टाइम वोटर कुछ बैठे हुए, आप लोग बोलोगे बेटा, बोलो मैम बोलो। अगर रोजगार रहती तो क्या लोग बाहर जाते? सारे बच्चे बिहार के बाहर जाते हैं। अगर रोजगार नहीं रहते, सारे बच्चे यहाँ रहते। इंडस्ट्री रहता तो यहाँ पे यहीं पे नौकरी करते, बाहर नहीं जाते। आज देखिए कोरोना में कितने बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सारे पैदल दौड़े हैं। किस ठीक है, फर्स्ट टाइम वोटर, आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर हो, आप खड़े हो, बताओ आपके लिए मुद्दा क्या है, आपके लिए इशू क्या है? मेरे लिए इशू सबसे बड़ा ये है कि रोज़गार ज़रूरी है बिहार में, और मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे सर ने कहा कि जाति सबके लिए इक्वल है, तो बिहार में जाति जनगणना क्यों? ठीक है, आप बोलो बेटा। सो मेन इशू इज़ द एजुकेशन सिस्टम। जब तक एजुकेशन अच्छा नहीं होगा तब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। अगर आप एजुकेशन ही अच्छा नहीं दे रहे हो तो लोग स्किलफुल। तो कोई बात कर रहा है इसकी? कहाँ तक बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई उसका स्टेप नहीं ले रहा है। कोई स्टेप नहीं ले रहा। ठीक है भैया, एक मिनट, पैराडाई, खड़े होइए। हमारा ये कहना है कि 10 साल में मोदी जी हेल्थ के लिए क्या किए। हेल्थ के लिए अब गरीब आदमी का हेल्थ PMCH IGMS में अगर कोई नॉर्मल आदमी इलाज करवाने जाता है, उसको इजी वे में इलाज होता है या नहीं होता है, ये आप पूछ करके। ठीक है भैया, एक मिनट और कोई इधर, भैया खड़े होइए जल्दी। एजुकेशन, रोजगार, महंगाई, ये मुद्दा है या कुछ और मुद्दा है? अभी हमारे शकील साहब ने बोले, मैं उनको सलाम करता हूँ, मैं भी एक मुस्लिम हूँ, बिहारी मुस्लिम हूँ, लेकिन जितना मोदी जी ने काम किया है वो अभी 60 साल में कांग्रेस ने कुछ भी काम नहीं किया था। यह जो अभी 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी, तो अभी खड़गे जी बोले कि मैं 10 किलो दूँ, उनके रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी ने वंदे भारत दिया, सड़क दिया, रोजगार योजना दिया। उधर आ रहा हूँ, जो भैया बोल रहे हैं कुछ नहीं दिया। भैया आप बोलो। महंगाई के बारे में अभी चर्चा हो रही थी, तो मैं खुल के बताना चाहता हूँ। आपने कंपेयर किया 10 साल पहले ये था, 15 साल पहले ये था, 20 साल पहले ये था। मैं 10 साल पहले 10,000 कमाता था, आज मैं 40,000 कमा रहा हूँ। 4 गुना मेरी सैलरी बढ़ी है। आप कंपेयर कर लीजिए अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो। ठीक है भैया, तो ये कह रहे हैं खर्चे बढ़े हैं तो कमाई भी बढ़ी है। शकील जी बोलो भैया। देखिए भैया, जहाँ तक अभी माननीय वक्ता साहब ने कहा है कि महंगाई की बात कही है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज के दौर और पिछले दौर में आप कंपेरिजन कर सकते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि पहले मैं क्या कमाता था और अब क्या कमाता हूँ, और लिविंग स्टैंडर्ड भी तो लोगों का बढ़ा है। भाई साहब, इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल है कि जैसे डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस भी इक्वली हाई होते जाता है। मेरा सवाल राजीव जी से था, लेकिन शकील जी का एक रिएक्शन ले लूं। शकील जी, आप ही की बात का जवाब बिहार की, पटना की जनता दे रही है। एक 20 सेकंड का रिएक्शन केवल। एकदम कॉम्पिटिटिव स्टडी में विश्वास करता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं और पूरी दुनिया समझती है, देशवासी समझता है कि रोजगार जरूरी है और रोजगार घटे हैं। रेलवे में रोजगार अगर मैं बताऊंगा, नहीं इतना अभी नहीं, तो अभी इसका जवाब दीजिए। पटना की जनता कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां रोजगार बड़ी है, रोजगार घटे हैं। राजीव जी, रोजगार घटेगा तो फिर आमदनी कैसे भैया बताइए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहां रोजगार बढ़ा है, और आप लोग मुद्दे पे नहीं बात कर रहे, ये बोल रहे हैं। हमसे ज्यादा मुद्दों पर बात करने वाली यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जब भी कहा है उसको जमीन पर उतारा है। अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का वादा किया तो 2005 में उस वायदे को पूरा किया। अगर उन्होंने बिहार में बदहाल सड़कों की हालत सुधारने का दावा किया तो चमचमाती सड़कें पूरे बिहार की पहचान बन गई हैं। अगर उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देंगे तो उन्होंने पंचायती व्यवस्था में आरक्षण देने का काम किया। अगर उन्होंने कहा कि हम शराबबंदी करेंगे
तो उस समय खजाने को हजारों करोड़ की चपत लगने आप वाली। कह रहे हैं ये सब किया, यहाँ लोग कह रहे हैं नहीं, कुछ और नहीं, कहना चाह रहे हैं। एक मिनट बोलिए। 2005 के पहले की क्या स्थिति थी बिहार की मैं बात कर रही हूँ। मैं कंचन माला चौधरी हूँ, हमारे राजीव रंजन प्रसाद जी हमारे पार्टी से हैं। आप उस समय बंजर, उस समय रोजगार की बात नहीं करते थे। उस समय अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं आई। रोजगार था क्या? उस समय क्या था? नौकरी के नाम पर जमीन रजिस्ट्री करवाता था। उस समय नहीं रोजगार याद आता था। ये गठबंधन, महागठबंधन का लोग, ये कांग्रेस का लोग 70 दशक तक देश को लूटने का काम किया है। बाप रे, बहुत गुस्सा है मैम, बहुत गुस्से में मैम। जो अभी जंगल राज और राजू रंजन जी कर रहे थे, 15 साल जंगल राज में वो नेता बने हुए थे मेरे यहाँ। अब पटना सेंटर से चुनाव लड़े थे। और एक चीज मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी जुमला के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपया लोग खाते में देंगे। आज लोग भूखे मर रहे हैं, खाना नहीं खाता है। आज तक रोजगार एक आदमी के नहीं दिए। प्राइवेट सेक्टर में भी इन्होंने बंद कर दिया। लालू यादव गरीबों का मसीहा है। सर ये बताइए, अगर देश हमारा जीडीपी बढ़ता चला जा रहा है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं, तो 80 करोड़ लोग कौन है जो अनाज की लाइन में लगे हैं सर? आखिर देश में इतनी महंगाई क्यों है? बिहार को आज अगर मिलता, आज अगर आप बोल चुके, गरीबों का मसीहा लालू यादव है। आज जो है लाइन में लोग नहीं रहते। लालू यादव ने बिहार को लूट, एक आदमी बिहार में लूटना। कुर्सी। देखिए 2005 के बाद मैंने बता रहे बिहार में, क्योंकि मैं मौर्या लोक में दुकान मेरा है और दुकान जो है बता रहे 2005 के बाद बिहार में बहुत विकास हुआ है। मेरी मौर्या लोक में शॉप है, हम लोग का जो बिजनेस है 4 गुना ज़्यादा हो गया है। जहाँ तक महंगाई की बात करते हैं, मैं माननीय कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनसे बात करना चाहता हूँ कि उनका जो फ्लैट पहले 2 लाख का था 20 लाख का हो गया। हाँ ठीक है। इधर वाले आप लोग नहीं, आप हाँ नहीं बोले हैं सर। मैं आपसे जितने नेताओं यहाँ बैठे हुए हैं, भाजपा जितने भी भाजपा आरजेडी सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं कहना चाहता हूँ कि 2014 में 14 से पहले यही भाजपा लोग पटना के गांधी मैदान में यहाँ डाकबंगला पर अनशन में बैठते थे, बोलते थे कि कांग्रेस महंगाई डाइन है। आज जो है कि क्या स्थिति है पूछिए उनसे। महंगाई है, महंगाई के साथ बेरोजगारी भी है। ठीक, महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। आज मोदी जी राशन दे रहे हैं, रोड दे रहे हैं। इधर वाले बोलेंगे पीछे। हाँ बोले। आज सहारा इंडिया का जो भी पैसा आज जमा है उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है जनता को? ठीक है पीछे वाले। हाँ। मेरा कहना ये है कि अगर ये 10 साल से अगर इनकी गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट के अंदर में इन्होंने क्या क्या किया, ये हमको खाली बात। ठीक है, पूछते हैं इधर वाले भैया खड़े हुए, बोलिए। आज जो महंगाई है, पुल बन गया, सब चीज रोड जगह जगह बन गया। क्या महंगाई पहले नहीं था? महंगाई आज कम है, बहुत कम है। बेरोजगार भी आज बहुत ज्यादा है। हम लोग देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं, यहाँ पर सारे के सारे नेता लोग खड़े हैं। हम एक ही चीज़ जानना चाहते हैं कि आज़ादी के 77 साल के बाद भी आपको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है और 12 लाख लैट्रिन बाथरूम बनवाना पड़ रहा है, तो आप लोगों ने हिंदुस्तान में क्या दिया है? ये सवाल है। 1 मिनट, प्रेम जी जवाब दीजिए। प्रेम जी अगर आपने नहीं, प्रेम जी ये सवाल। अच्छा 1 मिनट रुके। 1 मिनट, प्रेम जी रुके। राजीव जी आपकी बात पूरी कीजिए। अभी नौकरियों की बात यहाँ कर रहे थे हम लोग। राष्ट्रीय जनता दल ने दावा किया तेजस्वी यादव ने नौकरी दे दी। 90 से 2005 तक कहाँ थे लालू जी और राबड़ी जी? कौन सी नौकरी बिहार में दी? व्हाइट पेपर जारी करें, बताएं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ये जवाब देना चाहते हैं आपके खड़े, क्या जवाब दे रहे हैं? नहीं गौरव जी, ऐसा नहीं होता। 1996 में सबसे पहले 56,000 टीचर की नौकरी लालू जी ने दिए थे और आप उनको भूल जाते हैं। जवाब दीजिए राजू जी। सबसे पहली बात यह है कि 2017 में, मैं पहले गौरव जी ऐसे टुकड़े में मेरा जवाब नहीं लीजिए, आपने सबका जवाब लिया है। हाँ बोलिए। 2017 में देश के केवल पश्चिम बंगाल से आगे बिहार था। नौकरियों के जो राष्ट्रीय औसत थे उसमें बिहार सबसे पिछड़े हुए राज्यों में एक था। आज देश के सबसे सफल राज्यों में है। गुजरात और महाराष्ट्र से भी हमारे आंकड़े बेहतर है। 9 लाख नौकरियां और 3,65,000 ही नौकरी केवल
जल्दी बोलिए 2017 राजीव, में जल्दी थी। जल्दी जल्दी। मैं जल्दी बता रहा हूं। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने अगर नौकरियों की बात की, हाँ। इनके जो तेजस्वी यादव का दावा है नौकरियों का, हाँ। सबसे ज्यादा नौकरियां शिक्षा विभाग में थी। शिक्षा विभाग के मंत्री या तो सनातन को गालियां देते थे या अपने कार्यालय नहीं जाते थे, इसलिए कि उनका विभागीय अच्छा, मैं जवाब ले लेता हूं इस पर। ओके ओके, जवाब दीजिए। कोई क्रेडिट का एजाज मतलब भाई नहीं जवाब दीजिए। बनता। एजाज जी जवाब गौरव दीजिए। जी- आप लोगों ने किया क्या ये पूछ रहे हैं, गौरव जल्दी। जी, और उसके सबको बाद पता शाम है। में तुम्हारे पास आ रहा हूं। गौरव जी, सबको पता है कि 2020 के चुनाव के समय तेजस्वी जी ने वादा किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, और नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, कहां से लाएगा, बप्पा कहां से लाएगा, तनख्वाह कहां से देगा, जेलवा से देगा। उसी नीतीश कुमार को, जो थके हुए मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी प्रसाद यादव ने दौड़ाने का काम किया 9 अगस्त 2022 के बाद। और तेजस्वी जी ने कहा ठीक है कि नीतीश जी, आप में इच्छा शक्ति हो तो आप ओके। कर सकते हैं। ओके। और उन्होंने 5 लाख के करीब नौकरियां देने का काम किया। और नौकरी जब हम लोगों ने देना शुरू किया तो इन लोगों ने साजिश रच करके ओके। कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति को फिर से लाने का काम किया। लेकिन ठीक। ये बिहार है, ये लालू प्रसाद का बिहार है, ये तेजस्वी का बिहार है। यहाँ चलेगा तो नौकरी और रोजगार की बात चलेगी। ये बिहार वालों का बिहार है भाई, की बात चलेगी। ये बिहार वालों का बिहार है। ओके एजाज भाई, एजाज भाई हो गया। राजनीति करने वाले एजाज भाई सुनिए, ये बिहार वालों का बिहार है, चल सकती है। ये बिहार वालों का बिहार है। और इसी बिहार में देखिए, मेरा नाम बिहारी है करके एक चाय वाले हमारे साथ है, और ये मालूम है क्या कह रहे हैं, ये कुछ अच्छा कहना चाहते हैं आप लोगों से। बताइए भैया, शुरू कीजिए। हेलो। हर एक की जात पात के फेर में ना पड़ी है चाची माई, हा धर्म के भेंट न चढ़ा दिया अपना अधिकार ये भाई। करी है अपन मतदान, चुनी है सच्चा नेक इंसान, चुनी है सच्चा नेक इंसान, जे करे विकास के क्षेत्र में काम। मुर्गा दारू मछरी के भोज तोह के आज खिलाई, 500 हजार में 5 साल उखर दे आई। कही कि तोहर जात के बानी, कही कि तोहर जात के बानी, तू बड़ा हमर जात। ए भैया, इनकर धर्म न होला कोई ना कोई, होला इनकर जात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। मैम आप खड़े होइए, मैम आप खड़े होइए। मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं, आप बीइंग अ होम मेकर कुछ बोलना चाहती हैं किस मुद्दे पर? कौन नेता आपको अच्छा लगता है यहाँ बताइए? बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। नहीं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो विकास कर रहे वोट तो उन्हीं को। विकास हो रहा है? हाँ, विकास तो विकास हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, पीछे पीछे पीछे। नीतीश तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। इतना बेरोजगारी बढ़ा दिया है कि एक समय आएगा कि सिविल वार हो जाएगा अपना देश। ठीक है भैया, सिविल वॉर मत करो यार। शकील अहमद जी से मेरा सवाल है कि उनके कैंडिडेट पीएम है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों गए? वहाँ 62 बिहार में रहकर रायबरेली की चिंता है शकील जी, देख लीजिए, पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भैया, खड़े होइए। ना देश की राजनीति में, ना बिहार की राजनीति में मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं। इंडिया गठबंधन एक लुटेरे देश बेचने वाली की पार्टी है और कुछ नहीं। ठीक है भैया, खड़े हो खड़े हो। जैसा कि भाई जी ने बोला था कि बिहार में सबसे पहले शिक्षक की बहाली जो दी आरजेडी ने दी थी, तो उसके बदले ये भी तो बता दें कि लैंड मांगा गया था, जमीन मांगा गया था। इसी वजह से तो हमारा जो पहले के शिक्षक है, रेलवे नौकरी की जगह पर रेलवे से मैं जमीन लिखाने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया था। ठीक है ठीक है, एक मिनट बोलिए बोलिए भैया, बोलो तुम बोलो। ये कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी और महंगाई की बात करती है, क्या 8,000 रुपए खटाखट देने से ये दोनों चीजें गायब हो जाएंगी? शकील जी, 8,000 रुपए खटाखट देंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, महंगाई बेरोजगारी दूर हो जाएगी। 1 मिनट का ही वक्त। अरे 1 मिनट रुके। 1 मिनट का समय। सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी की पार्टी ने एक काम किया, वो काम है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के मुंह में जबान डाला। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, यही फैक्ट है। और उसी की बुनियाद पे बहुत सारे पॉलिटिकल जो पार्टीज है उसमें लोग आए हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर मैं आपको कहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि सीएजी की रिपोर्ट 2019-20 में 36,000 करोड़ का घाटा रेलवे का है, और रेलवे में हम नौकरियां नहीं निकल रही। मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूं। कुछ और पूछ रहा हूं।
मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। देखिए, उससे related है। नहीं, एक मिनट सुनिए। अभी आप लोगों ने कहा कि 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को क्यों खड़ा कर रहे हैं लाइन में? उसका जवाब ये है, 10 किलो का जवाब ये है। सुनिए, 10 किलो का तो आपने दे दिया। 2013 में राइट टू फूड का बिल पार्लियामेंट में यूपीए ने लाया था, उसी के बुनियाद पर ये 5 किलो भी दिया जा रहा है। ये आपको अब याद आया? टू फूड का आपको अब याद आया? जब आपने 10 किलो का वादा कर दिया तब आपको याद आया? नहीं, उससे पहले याद नहीं आया था? एकदम याद था। ये एकदम याद था, ऐसी बात नहीं है। सवाल ये आज भी है कि रोटी रोजगार महंगाई से जूझ रही जनता, वो लड़ाई और वो मुद्दे हैं, उससे भाग नहीं सकती सरकार। सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। हर दौर में सवाल सरकार। प्रेम रंजन जी, नहीं, सवाल सुनिए। मुद्दा रोजी महंगाई, रोजी रोजगार महंगाई, नौकरी, ये है या फिर हिंदू मुस्लिम है, या फिर धर्म है, या फिर राम मंदिर है, या फिर मंगलसूत्र है? क्या है मुद्दा बीजेपी के लिए? मुद्दा है देश को सशक्त और मजबूत बनाना और पूरे दुनिया के स्तर पर स्थापित करना। बिहार की जनता और पूरे देश की जनता की हितों का ख्याल रखना। जो कांग्रेस कभी कहती थी कि गरीबी हटाओ और गरीबों को हटाने का काम किया, मोदी जी ने 25 करोड़ इस देश की जनता को गरीबी से बाहर करने का काम किया। भरपेट भोजन, जिसको 5 किलो 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम, 50 करोड़ जनधन का खाता बैंकों में ये कुछ कह रहे हैं आपसे, ये कुछ कह रहे हैं। 14 करोड़ महिलाओं को सुनिए प्रेम जी सुनिए। मोदी जी हिंदू मुसलमान करने का काम किया, राम मंदिर मस्जिद बनने का काम किया, बाकी कुछ नहीं किए हैं। महंगाई बढ़ाई। अभी जी बोल रहे थे अति पिछड़ा और जातिवाद का बात, ये सब हिंदू को तोड़ने वाला है। सब विदेशी आ गया है इंडिया में, हम लोग टूटेंगे नहीं। हिंदू कौन विदेशी लगता है आपको? कौन विदेशी लगता है इनमें से? घुसपैठी का सब सरदार है, इसलिए मोदी का रहना जरूरी है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अलग है, लेकिन है तो सब भारतीय। कौन विदेशी है? सरदार है। ये लोग अंग्रेज के वंशज हैं, इंडी गठबंधन वाले। गौरव जी जवाब ले लीजिए। जवाब दीजिए। आप लोग विदेशी हैं, देखिए मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। गौरव जी, ये जो भाषा बोल रहे हैं ना, इनके प्रधानमंत्री ने क्या कहा? 140 करोड़ परिवार के हम मुखिया हैं। तो 140 करोड़ में किसको ये पाकिस्तानी बोलते हैं, किसको ये विदेशी बोलते हैं? स्पष्ट करें। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बातों को इन्होंने दरकिनार किया। प्रधानमंत्री जी बनारस देशभक्त भारतीय है। सुन लीजिए, बांग्लादेशी और पाकिस्तान का समर्थन करता है, वह सब विदेशी है। बोलिए इजाजत। गौरव जी, प्रधानमंत्री ने बनारस में नामांकन के बाद क्या कहा कि मुसलमान के हम बचपन से दोस्त रहे हैं। मुसलमान हमारे घरों में ईद के दिन खाना भिजवाते थे, हमारे यहाँ खाना नहीं बनता। अच्छा सुनिए, क्या कह रहे हैं? और बात सुन लीजिए ना, उन्होंने कहा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सबसे पहले पार्टी को इनको निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री की ही बातों को कहीं ना कहीं झूठा। हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को तोड़ने का काम मोदी कर रहा है और कोई काम नहीं किया है। ठीक है, बोला आप ही नहीं, वो का काम हो रहा है तो ये समाजवादी कह रहे थे कि लालू यादव ये काम किया। मोदी जी ने अपने 10 सालों में वादा पूरा क्यों नहीं किए? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कहाँ गया? प्रधानमंत्री से ये सवाल है कि वो चुपचाप, प्रधानमंत्री से ये सवाल है कि चुपचाप से जाके पाकिस्तान में बिरयानी क्यों खाते हैं? चारों तरफ मोदी जी ने काम किया है। कांग्रेस के पास इतने पैसे आ गए हैं कि वोट गिनने का मशीन ही कम हो जा रहा है। भ्रष्टाचार का पैसा भरा हुआ है चारों तरफ। धांधली जल्दी सरकार में। देखिए, नरेंद्र मोदी देश के लिए अमृत हैं। जो देश में नरेंद्र मोदी जो काम करके दिखा दिए, वैसा कोई नहीं कर। सर नरेंद्र मोदी इतना विकास किए हैं, चौथी पास राजा को बोलिए एक बार राहुल गांधी के साथ डिबेट करने के लिए। अरे इतना ही विकास लग रहा है मोदी को जो हमने कर दिया है, तो एक बार आज फेस टू फेस डिबेट कर, ताकि पता चले कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा लिखा नहीं। ठीक है। पीछे वाले। एक मिनट। इधर। हाँ बेटा, कितना हो ये लोग जुमलाबाजी कर लें। बिहार में जॉब शो ट्रेंड कर रहा है। मोदी जी 7 दिन में 2 बार भी आकर रह लें, लेकिन बिहार का यूथ इंडिया गठबंधन। सबसे पहले सबको मेरा प्रणाम।
हम युवा हैं और पहला वोटर हैं, पहला बार वोट देने जाएंगे, ठीक है। मेरा सबसे एक सवाल है बस कि जैसे अभी हम स्टूडेंट हैं, कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज पढ़ने जाएंगे, अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और अगर उसको एम्स में नहीं हुआ, IIT में नहीं हुआ, तो उसके बिहाफ में आप क्या खोल कर रखे हैं हम लोग का? बाहर जाने के सिवाय यहाँ पर क्या करेंगे? गौरव जी, यहाँ जैसे कि कांग्रेस के टाइम में एजुकेशन पे 2% टैक्स होता था, लेकिन जब से बीजेपी आया है 18% टैक्स हो गया। तो कैसे गरीब पे सारा सरकारी नौकरी को हटा दे रहा है बीजेपी सरकार। ठीक है, इधर कोई मैम खड़े हो। 5 किलो राशन मिलेगा भैया को, हमारे फर्स्ट वोटर है, इनको 5 किलो का राशन मिलेगा मोदी जी के सरकार में। और इस बहुत है 5 किलो राशन। जब मोदी लोग रट रहे हैं तो क्या होगा? राशन से ज़्यादा जरूरी है कि हाथ को रोजगार दिया जाए। रोजगार बहुत बड़ी मुद्दा है, बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा। एजुकेशन होना चाहिए, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 एजुकेशन। भैया बोल। और बिहार में जो हाल ही में टीचर का वैकेंसी आए थे, उसमें अदर स्टेट वालों को दिया गया, तो बिहारी युवा कहाँ जाएगा? ठीक है, इधर नहीं, आप लोग बोल चुके, उधर भैया बोलेगा कोई, इधर कोई नहीं बोलने वाला, इधर हाँ बोलिए। जब तक अभी युवाओं का आइकॉन देश के नजर माननीय तेजस्वी यादव पर है, सभी युवाओं से पूछ लीजिए 17 महीना में जो उन्होंने कार्य किया है। भैया आप कैमरे के सामने आ रहे हैं, आप कैमरे के सामने। जो तेजस्वी ने 17 साल में डिप्टी CM बन के काम कर दिया, कोई दुनिया में माई का लाल। ठीक है, उधर। गौरव जी, अब राजीव भाई आपसे सवाल। 1 मिनट रुको, आप लोग बोल चुके, आप लोग रुको। राजीव भाई, तेजस्वी यादव ने जो कर दिया, जो जॉब शो कर दिया, उसकी क्या काट है आपके पास, ये जवाब दीजिए आप। नहीं, हम लोगों ने अभी तुरंत उनसे मांग की है कि पहले लैंड शो कीजिए। जो जमीन आपने नौकरियों के बदले में ली है इसके पहले, उसका लैंड शो कराइए। जॉब शो क्यों कराइएगा? जॉब देने की स्थिति में आप दोबारा आने नहीं जा रहे हैं। एक बार फिर बिहार की 40 सीटों पर NDA को जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है और देश में 400 पार। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि तेजस्वी यादव जी को लालू प्रसाद जी ने अवसर दिया, लेकिन लगातार जिस तरीके से उन पर कई तरह के आरोप कदाचार में लिप्त होने के उनके साथियों पर लग रहे थे, उससे साथ रहना संभव नहीं था। और नौकरियों को लेकर कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं कांग्रेस को नहीं कहता हूं, से लेकर जवाब ले लीजिए आज तक 75 वर्षों में जो इनके 55 वर्ष के शासन है, इन्हें व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि इन्होंने कितनी नौकरियां दी। ओके, अब एक काम करते हैं राजू भाई, एक काम करते हैं, 1 मिनट, एक लाइव पोल कर लेते हैं। आप सब लोग ना यहाँ पे बिहार के लोग हो, पटना के लोग हो, है ना, मुझे बताइए पटना में मुद्दों पर कौन बात कर रहा है, बिहार में मुद्दों पर कौन बात कर रहा है, और कौन मुद्दा क्या है? 1 मिनट, सबके पास आऊंगा, अपनी जगह बैठो। सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में क्या, बोलिए सर। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा था कि बिहार को विकास करना है, और नीतीश कुमार के राज्य में जो 2005 के पहले का विकास और अभी का विकास हो रही बात। मैं मौर्य लोग से बोल रहा हूँ, मौर्य लोग कैसे बोल रहा हूँ, मौर्य लोग में आप पूरे पटना का विकास दीजिए। IIT, आपका एम्स, इसके पहले कहाँ था? ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन। अकेला सब पे भारी है। पहले 3 एम्स हुआ करता था, आज 14 एम्स है, पहले 7 IIT। नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। बाहर है नीतीश कुमार है, मोदी जी है। बिहार में विकास अभी देख रहे हैं, रोड पुलिया आपको नजर नहीं आता। नरेंद्र मोदी ही विकल्प है देश में, बिहार में। अब की अगर नरेंद्र मोदी आ जाएंगे ना, रेल प्लेन सब बिक गया, उसके बाद देशों बेच के चले जाए। ठीक है, जल्दी सर आप बोलिए। देखिए, आज गंगा में इतने सारे पुल, चाहे अटल पथ हो, चाहे गंगा के किनारे जो रोड बना हुआ है जिसे हम लोग मरीन ड्राइव कहते हैं, ये सारे विकास हमारे नीतीश कुमार और भाजपा की जो आज आप लॉ एंड ऑर्डर बिहार का देख रहे हैं, जो आप सड़कें देख रहे हैं, और जो रोजगार की बात कर रहे हैं आपने, रोजगार जितना अभी जल्दी बोलिए, मुद्दा अभी विकास। खड़े होइए मैम, जल्दी। गरीबी, बिहार की जनता कितना भी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन गरीबी अभी वही गरीबी सर, पलायन रुका नहीं है, पलायन जारी है। इतना अगर विकास हुआ तो फिर भी बिहार से पलायन क्यों हो रहा है? हेलो भैया, मोदी जी कहते हैं कि राम मंदिर पे हम विकास कर रहे हैं, राम मंदिर खाने के लिए नहीं दे रहे, सिर्फ राम मंदिर के नाम पे झूठा जुमला कर रहे हैं। ये जो है सरकार शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करती? पेंशन खा गया, ये क्या विकास करेगा? बीजेपी के लोग फर्जी देशभक्त हैं। पुलवामा हमला हुआ, 350
ठीक है, आप पीछे वाले नहीं मैम, आप बोल गए पीछे वाले इधर। पूरा बिहार के सर ऊंचा कर दिया मोदी सरकार। राम मंदिर बनाए, हमारे पुरखा राम जी आए, हमारे राम जी आए। लालू परिवार का बच्चा सिंगापुर में पढ़े, हम बिहार में पढ़े। बिहार में ऐसा क्या है, क्या नहीं है जो लालू परिवार का बच्चा सिंगापुर में जाके पढ़ रहा है? खाली मोदी गवर्नमेंट में खाली रोजगार ही रोजगार है। मैं खुद स्वरोजगार करता हूँ, स्वरोजगार बढ़ा है। इतनी सारी कल्याणकारी योजना। जल्दी मुद्दा बिहार का मुद्दा यही है कि आज के ओके आयुष्मान भारत योजना से कितना का लाभ मिल रहा है, ये किसी को क्यों नहीं दिखता है? और एक ही परिवार का मुख्यमंत्री क्यों बने? ठीक है, ठीक। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। सवाल पूछने का टाइम नहीं, अपना व्यू दीजिए। अच्छा ठीक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 22 उद्योगपतियों का 16 लगभग 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, बाकी हम लोग टैक्स दूध और बिस्किट तक पे भर रहे हैं। ठीक है सर, आप बोलिए। मेरे पास एक मुद्दा है, जल्दी शराबबंदी। सर ये सारे लोग जान रहे हैं कि शराब हर घर में 95% लोग शराब पी रहे हैं, जहरीली शराब लोग पी रहे हैं। तो ये किस तरह की शराबबंदी है, मैं पूछना चाहता हूँ। बिहार का मुसलमान बोलना चाहता है कि बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी का सरकार बनना चाहिए। 400 पर, बिहार से 40 पर। आप मुसलमान का ठेकेदार बिहार के हैं क्या? आपका क्या पहचान है? मुसलमान को क्या दे दिया मोदी? ये मोदी बताए, जब 2014 में सरकार आई थी, 14 में सरकार आई थी। हल्ला नहीं। अब है मोदी का कोई जवाब नहीं है। कौन है उधर से बताइए, कौन है उधर? इंडी गठबंधन चुनाव जो लड़ रहा है, हिंदुस्तान में लड़ रहा है या पाकिस्तान में, यह तय नहीं कर पा रहा है। माइक मत सुनिए। राम मंदिर पर चर्चा हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। राम ही हिंदुस्तान है, राम ही भारत। जितने यहाँ पे बैठे हुए प्रतिनिधि वो ताकने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। यहाँ पर जितने कहते लोग रहते हैं ना, विकास की बात नहीं करेंगे। बेरोजगार में बेरोजगार कौन है? रुकिए। आज के डेट में सुनिए, आज के डेट में जितनी भी तरह की नौकरियों की वैकेंसी निकलती है, आपका और मेरा बच्चा ही पढ़ के निकलता है। जो पढ़ेगा वो लेगा, जो पढ़ेगा वो लेगा। भैया जो पढ़ेगा वो लेगा। बोलो। जब आ गया तो सब कोई चाय बेचने के लिए लाइन में लग जाएंगे। एक मिनट, मोदी जी जब बिहार आते हैं तो रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? वो बिहार में आते हैं केवल 14 में, जो 19 में बोले थे वो अभी मुद्दा में 24 में क्यों नहीं बोल रहे? एक एक आदमी। खाली गवर्नमेंट जॉब ही जॉब नहीं होता, इतना सारे प्राइवेट जॉब मिल रहे हैं, इतने सारे कंपनियां बिहार में आ रही है, फिर भी लोगों को दिख नहीं रहा है। सारे तरफ विकास ही विकास है। रोड देखिए, हाईवे, सड़क, एक मिनट, मेरे पीछे मत आइए, मेरे पीछे बोलो। सर बिहार में मुद्दे और रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए। हाथ ही हालात बदलेगा। मोदी जी की जुमलाबाजी से हम लोग तंग आ चुके हैं। प्रेम रंजन जी 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी से 30 सेकंड। मोदी जी जो कहते हैं उस वायदे को पूरा करते हैं। राम मंदिर के वायदे को उन्होंने पूरा करने का काम किया। बिना लड़ाई झगड़ा का भारत की संस्कृति और आस्था को मजबूत किया। कश्मीर से धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत का यहाँ ये लोग कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। भैया बताओ क्या कहना चाह रहे हैं, बोलो। पीएको, गिलगिट, बाल्टिस्तान अभी धर्म में नहीं बटिहा जी हमार भैया, जाति धर्म में नहीं बटिहा जी हमार भैया। एकरा से हो तो खाली घाटा, फायदा ना हो तो। एकरा से हो तो खाली घाटा, फायदा ना हो तो। मिलजुल के करिहा सभे जाके माता दाना माजी, मिलजुल के करिहा सभे जाके माता दाना माजी। अधिहा समाज के बनाई, खाली आगे बढ़िया, करिया समाज के बनैहा। ओके, अब सुनिए, मेरे पास समय कम है। हाँ आप ही बोले। अरे बोलिए। हम कहना चाहते हैं कि बिहार में कुछ हो जाए, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन 400 का गैस 1000 में लेंगे प्रधानमंत्री। अरे बोलने दीजिए। और मुख्यमंत्री जो हम लोग के इतने अच्छे हैं, मुख्यमंत्री का कोई जवाब है जी? बिना जल्दी पूरा करो यार। मुख्यमंत्री के बिना कोई रोजगार दे सकता है?
ओके मैम आप 3 बार बोल चुकी हैं। नहीं, एक मिनट एजाज भाई आपसे, एजाज भाई 400 का सिलेंडर 1000 में लेंगे लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, कह रहे हैं आपके सामने। देखिए गौरव जी, जो गरीबी नहीं देखा है, जो गरीबों के बीच नहीं गया है, उसको क्या पता। सबसे बड़ी बात गरीबी नहीं देखे। सुन लीजिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में, हम लोग सुना करते थे कि अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार के लिए टैक्स लगाती है खाने के सामानों पर, लेकिन इस बार पहली बार देखने को मिला कि आटा पर, चावल पर 5% GST लगा करके उन लोगों को लूटने का मौका दिया है जो कहीं ना कहीं राजीव जवाब ओके उनके माध्यम राजीव से खाने पर टैक्स, राजीव जी खाने पर टैक्स। चुनाव अभियान के दौरान सबने अपनी बातें कह दी। जल्दी राजीव जनता आप बोलिए का जनादेश आपके सामने आने वाला है। एक बात बिल्कुल तय है, जनता 65 साल 60 साल उनका शासन, 10 साल मोदी जी का शासन, बिहार के 19 साल नीतीश कुमार जी का शासन, ये देखकर फैसला करेगी और 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे, 400 पार पूरे देश में। ठीक है शकील भाई, ये परिवर्तन पत्र परिवर्तन का संकेत है। 20 सेकंड ओके। आपका गठबंधन के आपके सहयोगी 20 हमारे सेकंड पास आपने 30 सेकंड दिया है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि दुनिया के पैमाने पे, सुन लीजिए सब लोग, दुनिया के पैमाने पे तुलनात्मक अध्ययन में हिंदुस्तान गरीबी रेखा में पीछे आया, पर व्यक्ति आय कमजोर हुई है, ये आप पता कर लीजिए। और एक स्लोगन है, 2 बात करके जा रहा हूं, यही होने वाला है। और दूसरा, हाथ बदलेगा हालात, यही है मेरी बात। ठीक है, एक मिनट समय कम है। अब मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, वोट आप सब लोग डालेंगे ना, सब लोग डालेंगे। बिहार का वोटर टर्नआउट कम नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, होगा ना? डालेंगे, बोलिए डालेंगे। किस मुद्दे पे डालेंगे? जल्दी से एक मुद्दा, विकास मुद्दे पर, विकास के रोजगार रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, रोजगार और महंगाई, रोजगार और देंगे। हाँ, मोदी सरकार के देंगे। मुझे घेरो मत, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे घेरो मत। लालू जी थे जब यहाँ पे तो फैक्ट्री आती थी, चली जाती थी, यहाँ से इंडस्ट्री भी नहीं आ पाता था। अब नीतीश कुमार जी हैं साथ में। ओके 2005 से पहले लालू जी कितने फैक्ट्री बंद कराए? और ओके बेटा आप लोग बोलो, किस मुद्दे पे वोट डालो? रोजगार और विकास के मुद्दे पे, विकास, एजुकेशन और सेल्फ एम्पावरमेंट। कैमरे पे तो आने दो, विकास, आप बोलो। शिक्षा, यहाँ का शिक्षा सबसे खराब। भैया बोलने के लिए इतना मुद्दा पर घूम फिर के बात हमेशा जाती और एजुकेशन और सेल्फ एम्पावरमेंट, एजुकेशन। इधर वाले सामने से हटिए, कैमरे में दिखिए तो कम से कम। चाहिए सर, बेरोजगारी दूर हो, विकास है बेरोजगारी के लिए। श्री राम के चरणों में, श्री राम हमको विकास कैमरे पे रोजगार चाहिए, की बार 400 पर। जय श्री राम। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को तो चलिए नहीं मांगना चाहिए, बिहार की छवि को धूमिल किया है 15 साल। ओके तो ये है बिहार की जनता, ये है बिहार के लोगों की रगों में राजनीति। आप अपने सामने देख चुके हैं।